नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र कंप्यूटर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। इनके तहत आवासीय मजदूर, आवासीय लोग जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, उन सभी व्यक्तियों को इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको सहयोग राशि दी जाएगी, जिससे उनके पास भी रहने के लिए आवास हो जाए। तो इनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कैसे आवेदन किया जाता है, ये सारे प्रोसेस हम अपने वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो के ऊपर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। यदि अभी तक आपको आवास योजना नहीं मिला है तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करें। आप अपने क्रोम में जाइए और वहाँ पर लिखिए PMAY अर्बन, और यहाँ पर जैसे ही पहला पेज खुलता है, जो यहाँ पर चेक बॉक्स दिखा रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट आ जाता है। यहाँ पर डिस्क्लाइमर लिखा है, स्पष्टीकरण। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो क्या क्या डिक्लाइमर दिया गया है, स्पष्टीकरण दिया गया है, ये सभी आप पढ़ सकते हो। हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में लिखा है। कोई भी सहायता हेल्पलाइन के लिए हेल्पलाइन नंबर भी आपको जनरेट किया गया है। फिर हम इसको यहाँ से कट करके आगे बढ़ते हैं। हम गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं। यहाँ पर सारा चीज़ लिखा है। आप उसके ट्रैकिंग नंबर भी कर सकते हो, आप उसको ऑनलाइन कैसे करोगे, क्या क्या चीज़ है, यहाँ पर सारा ऑनलाइन का प्रोसेस बताया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत सारा चीज़ ऑनलाइन है। चलो अप्लाई फॉर PMAY 2.0 मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑनलाइन कैसे करते हैं, फर्स्ट प्रोसेस में चले जाते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में दिखाया गया है, आपको सारा निर्देश लिखा है। तो अप्लाई फॉर PMAY 2.0, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन फॉर द यूज़र मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना लेने वाला है उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, इसके तहत आपके पास अगर खुद की ज़मीन है तो वो BLC लिखा है, BLC। ये हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों। तो 3 लाख से आपकी इनकम होना चाहिए, 3 लाख तक कम से कम आपकी इनकम होनी चाहिए। तो BLC में डालेंगे। BLC मतलब हमारे पास सेल्फ की ज़मीन होती है, सेल्फ की ज़मीन BLC में आता है, तो उसको 2.0 के अंदर रखा जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना लेने के लिए अपने पास खुद की ज़मीन होनी चाहिए, पक्की मकान नहीं होनी चाहिए। दूसरा नंबर दिखाई दे रहा है हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP। हमारे पास यहाँ पर एक सेल्फ की ज़मीन होनी चाहिए, अपना खुद की ज़मीन होनी चाहिए, और उस ज़मीन में कोई भी प्रकार के पक्का मकान की नहीं बनी रहनी चाहिए, तब जाके ये उसमें आता है। तीसरा नंबर हाउसिंग ARH। इसका मतलब भी यहाँ पर बताया गया है कि 3 लाख एंड 6 लाख तक का दिखाया गया है। 3 लाख से 6 लाख है। अगर आपके पास EVS प्रमाण पत्र है और LIG, अगर आपका इनकम 3 लाख है और EVS प्रमाण पत्र है, फिर भी आप आवास योजना की लाभ ले सकते हो। LIG अगर आपके पास 6 लाख का इनकम है तो आप LIG का लाभ उठा सकते हो। ये जो दिखाया जा रहा है डिक्लाइमर, ये आपको आगे ज़रूरत पड़ने वाला है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद EWS अगर 3 लाख आपका इनकम है तो EWS के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। LIG आपके 6 लाख की इनकम होना चाहिए, तब जाके आपको LIG का लाभ मिलेगा। MIG अगर आपके पास 9 लाख की इनकम है तो आप MIG का लाभ ले सकते हो। इस प्रकार ये जो प्रोसेस यहाँ पर डिक्लाइमर दिया है वो आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाला है। फिर क्लिक टू प्रोसेस में जाएंगे। इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा यहाँ पर बताया गया है। आपका आधार कार्ड संख्या, आधार के अनुसार नाम रहना चाहिए, राशन कार्ड होनी चाहिए आपके पास, बैंक खाता होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए, और भूमि संबंधी दस्तावेज। आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर एनुअल इनकम दिया है, तो आपका जो भी इनकम है आप बनवा सकते हो। अब यहीं पर जो पिछले बात की है BLC, आपके पास खुद की ज़मीन है तो और आपके पास
इनकम 3 लाख है तो आप BLC पे क्लिक कर सकते हो। उस पर डू यू वांट प्यूज हाउस एनीवेयर इन इंडिया, क्या आप भारत के निवासी हो तो आप यस कर सकते हो। भारत के निवासी हो, भारत में आपका घर पक्का मकान है तो यस कर सकते हो, नहीं तो नो कर सकते हो। यहाँ पर अवेलेबल बेनिफिट, आप क्या कोई भी सरकारी योजनाओं का बेनिफिट ले रहे हो तो यस, नहीं ले रहे हो तो नो कर सकते हो। फिर एलिजिबिलिटी चेक में आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दिखाया जा रहा है आधार नंबर, आपके आधार कार्ड में जो नंबर दिया है वो आधार नंबर यहाँ पर फिलअप कर देंगे। आधार के अनुसार यहाँ पर नेम जैसा आधार में नाम है वो फ्लिप करके यहाँ पर चेक बॉक्स दिए, उसको चेक बॉक्स क्लिक करके जनरेट OTP क्लिक करेंगे। आपके आधार में रजिस्टर और मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड आएगा, उसको सबमिट कर देंगे। फिर हमारे आगे का फॉर्म खुल जाता है, बेनिफिशरी सर्वे फॉर्म फॉर ऑल। तो यहाँ पर जो जो पूछा जा रहा है, नाम तो आ चुका है, आधार संख्या आपकी आ गया है, पेन नंबर है तो पेन नंबर, जन्म दिनांक दिखाई दे रहा है तो अगर आपके पास जन्म दिनांक है तो आधार के अनुसार जन्म दिनांक आप डाल सकते हो। मैरिड अनमैरिड को यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है चूज़ कर सकते हो। आधार के अनुसार पिताजी का नाम भी डाल सकते हो यहाँ पर, और फादर आधार नंबर, यहाँ पर पिताजी का आधार नंबर भी डालना अनिवार्य है। आधार के अनुसार माता का नाम, आधार के अनुसार यहाँ पर अपने माता जी का नाम डाल सकते हो। और रोज़गार क्या है, आप सेल्फ हो, लेबर हो, नॉन एम्प्लॉय हो, अदर हो, जो आप हो वो डाल सकते हो। जैसे अदर भी डाल सकते हो आप डालना चाहो तो। जैसे मैं लेबर हूँ तो मैं लेबर क्लिक करूँगा ये। उसके बाद आते हैं आवेदक का व्यवसाय, आप क्या काम करते हो आप अपने अनुसार यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आगे आ जाता है पारिवारिक श्रेणी, तो EWS LIG MIG 3 लाख, EWS 3 लाख और LIG 6 लाख और MIG 9 लाख आप पिछले बताया गया था। क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं डाल सकते हो। आपका वार्षिक आय जो तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है उसको बनवा लीजिए। फिर यहाँ पर आय प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिए। फिर धर्म, आपके रिलीजन क्या है ये भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो अब अगर इनकम सर्टिफिकेट बनाए हो तो आप वहाँ पर अपलोड करके धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है आप अपने अनुसार यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर बताएं क्या आप PM स्वनिधि, विश्वकर्मा, आंगनबाड़ी ऐसे गवर्नमेंट योजनाओं का लाभार्थी हैं, और हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर सकते हो आप। तो जैसे मुझे विश्वकर्मा योजना का लाभ मिला है तो मैं यस कर सकता हूँ, और नहीं मिला है तो नो कर सकता हूँ। आप फॉर्म को भर के आगे फिलअप कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका वर्तमान पता और संपर्क ब्यूरो, मतलब यहाँ पर अपना स्थायी निवासी और आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर पूरे भरना है। जैसे मकान, फ्लैट संख्या, तो जिस शहर में जिस गांव में रहते हो उसका नंबर डाल सकते हो, वार्ड का नाम डाल सकते हो, और सेम स्थायी पता। अगर आपका दोनों निवासी, वर्तमान निवासी और जहाँ पर हो दोनों सेम है तो यहाँ पर क्लिक करके दोनों फॉर्म भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फ्लैट संख्या है तो आपका एड्रेस, गली मोहल्ले का नाम है तो गली मोहल्ले का नाम, और राज्य में जिस राज्य से उस राज्य का नाम, ज़िले का नाम मतलब जिस ज़िले से हो उस ज़िलों को यहाँ पर फिलअप करके आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे मैं भर देता हूँ अपना ये, और राज्य भी भर देता हूँ, ज़िले भी डाल देता हूँ, शहर का नाम भी भर देता हूँ, और अपना पिन कोड डाल देता हूँ, सिटी का नाम डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर भी अपना, और ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है फिर भी मैं ईमेल आईडी अपना रजिस्टर कर देता हूँ। फिर यहाँ पर चेक मार्क्स, मतलब मेरा वर्तमान और स्थायी दोनों निवासी सेम है तो इस बॉक्स को क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर अपलोड फॉर लैंड, यहाँ पर दोनों स्थायी पता कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर भूमि संबंधी दस्तावेज अपलोड करें। मतलब जिस ज़मीन में आपको घर बनाना है, प्रधानमंत्री योजना 2.0 का लाभ लेना है, वो उस जगह की दस्तावेज या रजिस्ट्री कॉपी को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। जिस जगह का आपने आवास योजना लेने का चुना है तो उस ज़मीन का जो कागजात होता है उसको स्कैन करके आप
अपलोड वाला बटन है जहाँ पर लिखा है चूज़ फाइल, तो चूज़ फाइल में आप अपलोड करके उसको डाल सकते हो। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है इसके हम बताना चाहते हैं। वर्तमान शहर, यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट नो ईयर, मतलब यहाँ पर होता है वर्तमान शहर में कितने वर्षों से आप निवास करते हो। तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, जो है अपने अनुसार मोर देन 10 ईयर। तो हम 10 साल पहले से यहाँ निवास करते क्लिक कर सकते हैं। वर्तमान घर का स्वामित्व कौन है, रेंट में हो या किराए पे हो या खुद की है, तो ऑनर हो तो ऑनर में क्लिक करो, रेंट है तो रोन, नो हाउस मतलब मेरे पास घर नहीं है तो घर नहीं में क्लिक कर सकते हैं। फैमिली मेंबर डिटेल, यहाँ पर अपने राशन कार्ड में ये जितने लोग का नाम है उनका नाम, जन्म तिथि और रिलेशन, जेंडर, आधार संख्या और व्यवसाय को यहाँ पर बारी बारी से जितने सदस्य हो सबका बारी बारी से एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना एक जन का ऐड करके दिखा देता हूँ। और जैसे ये चुन दिया हूँ, मैं अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम और फीमेल, आधार संख्या, ऑनर को जाके ऐड कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं हमारा अगला प्रोसेस, बैंक डिटेल्स, मतलब जिस बैंक में आपका खाता है उसका डिटेल भरेंगे। बैंक खाता संख्या मतलब यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं। कन्फर्म अकाउंट नंबर में सेम डालेंगे। IFSC कोड में जैसा मेरा IFSC कोड है तो मैं बैंक पासबुक में IFSC कोड लिखा रहता है, उस बैंक की कोड उसको यहाँ डाल देते हैं। गेट बैंक डिटेल, यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए, उस बैंक का डिटेल आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है उज्ज्वला योजना, गैस, ये गवर्नमेंट की अगर योजना आपको मिल रही है तो आप यस करो, नहीं मिल रहा है तो आप नो करके भी आगे बढ़ जाइए। फिर नीचे में लिखा है आई हैव बाय डिक्लाइन, मतलब यहाँ पर आप, मैं जो भी दस्तावेज जानकारी दे रहा हूँ वो सही हैं, ऐसे करके कर रहे हैं। फिर आप लास्ट में सबमिट करो। फिर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर के माध्यम से आप अपने जानकारी को चेक करते रहिए। और इस जैसे ही आप रजिस्टर करते हो, आपका रजिस्टर सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा दोस्तों। जैसे ही रेफरेंस नंबर मिलेगा, फिर कुछ दिनों के बाद आपके सर्वेक्षण के लिए, आपकी भूमि के सत्यापन के लिए कोई न कोई व्यक्ति आएगा जो उस भूमि का सत्यापन करेगा और आपके खाते में पैसे को ट्रांसफर कर देगा।